जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। दया करेंगे, जय गुरुदेव। दया करेंगे, जय गुरुदेव। सद्बुद्धि देंगे, जय गुरुदेव। चरण कमलों में लगाए रखेंगे, जय गुरुदेव। परमात्मा की सूझबूझ देंगे, जय गुरुदेव। प्रभु से भगवान का भजन कराएंगे। जय गुरुदेव। परम पिता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और सभी बाहर से और यहाँ के स्थानीय लोगों के जो यहाँ आए हुए हैं उनको मैं सादर जय गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। हमारे सामने स्वामी जी ने कहा था, एक बार मंच पर स्वामी जी अकेले थे और कोई पात्र नहीं था और उस समय चार करा दिया था लोगों का, तो 4 लोग वाले बैठे हुए थे। तो कहा स्वामी जी ने कि मेरे बाद इनका नंबर है, यानी 4 वालों को दूसरा नंबर पर रखा स्वामी जी ने। कितना आदर दिया स्वामी जी ने। तो 4 वालों को अपनी मर्यादा स्वयं बना के रखना चाहिए। आप किसी से कम नहीं हो, आपको मालूम नहीं है आपके अंदर क्या क्या भरा हुआ है और हर चाट वाले आपको अलग अलग शक्ति है, आपको एक चीज नहीं है। ये अनुभव आपको होता होगा या नहीं होता होगा तो अब होने लगेगा। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। मेरी बात ध्यान सुनिए। और सामने हमारे पंडित जी जा रहा है, जैसे श्रीमती जी विराजमान है। 18 मई 2012 से एक नई शुरुआत यूट्यूब चैनल है क्या? किस नाम से है? जय गुरुदेव चैनल। जय गुरुदेव लाइव चल रहा है क्या? नहीं, वीडियो बनना है खाली। हमारे नजदीक हैं, आएंगे मिलेंगे, हर एक को अपने अंदर दिखाई दे देंगे, अंदर दे देंगे। इसका मैं कह रहा हूँ, बाबा जी हमारे सामने मालिक हमारे अंग संग यूट्यूब खोलो आप। यूट्यूब 24 घंटे हैं, रहते हैं और हमारी दूसरी बात, बाबा जय गुरुदेव जी ने सभी लोगों को विश्वास दिलाया था और एक आवाज लगाई थी कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग आएगा। और ये आवाज जोर से काशी के यज्ञ के बाद घनघोर इसका प्रचार किया गया कि बाबा जी ने कहा कोई काम, कोई कस्बा, कोई आदमी, कोई अछूता नहीं रहे। इस पर ये पर भी कर रखा है, कई चैनल चल रहे हैं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग आएगा। अब कब आएगा ये तो बात की बात। इसमें नीचे वाला ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार शाकाहारी का प्रचार है, तो शाकाहारी का प्रचार हो रहा है, कभी नहीं है, सब जगह पहुंच चुका है। और वो जो रेखा है, सीमा रेखा आने वाली है, जो निर्धारित समय है, उसके बाद फिर देखिएगा क्या होता है। हम लोगों को अपना विश्वास आज दोपहर बन चुके हैं, रखना चाहिए। विश्वास नहीं शक्ति है। अगर हम अपने लोगों में विश्वास रहेगा तो मालिक आपको सरकार आपके पास आपकी जवाब देंगे, आपके प्रश्नों का जवाब करेंगे। तीसरी बात यह है, आप साइड में बैठ जा थोड़ा। बाबा जय गुरुदेव जी ने देखिए 4 धारियों का कर्तव्य बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा मुझे। 4 धारियों का पहला कर्तव्य है खुद पवित्र रहना, दूसरों को पवित्र रखना, खुद भजन करना, दूसरों को भजन कराना, पहला चीज ये है। तो 4 धारी मेरा ही रूप है, स्वामी जी यहाँ तक कह दिया था। तो इनके पास सब कुछ है, तो ये तो मैं तो बाद में हूँ, यही आपको सब दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपको सब निहाल कर देंगे।
तो पहली बात तो यह है कि हम लोगों को ध्यान शुरू करना चाहिए। और अपने आसपास में रहने वालों को या जो आप जानकार हैं उनको जो नहीं करते उनको सलाह देते रहना चाहिए कि आप ध्यान करना करते रहिएगा। और इससे आप प्यार करते हैं हर जीवात्माओं को, जो उनके अंश हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है अगर हम किसी संकट में पड़ जाते हैं या हम दुखी होते हैं किसी कारण से, और भी इनको सजा मिल जाती है नरक में जाने की, 84 में जाने की, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो बड़े उससे उनको कितनी पीड़ा होती है वो स्वामी जी ने बताया था। मैं आपको जरा सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमको तो हिला करके बैठाया गया है, शरीर तुम्हारा नहीं है। और सामान जो आपके घर में या इधर उधर है वो भी आपका नहीं है। फिर चिंता किस बात की? जब आपका शरीर नहीं है, आपका सामान नहीं है, तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? ये ज्ञान की बात है। चिंता करो भजन की। क्यों कि सांसों की पूंजी जा रही है, खत्म हो रही है, तो किसकी चिंता करना चाहिए? भजन करने की। सूरज सब की कमाई करनी चाहिए, यही है सबका स्वामी जी का आदेश। जितना भी तुम्हारे पास काम हो घर में उसको साथ में रख दो। जब आपका समय भजन करने का हो, समय चाहे कितना भी आपका बात वो है, उस काम को साथ में रख दो। इससे मूल्यवान काम और कुछ भी नहीं है। यानी जो जीवात्मा के लिए हम बैठते हैं, इससे मूल्यवान काम कुछ नहीं है। अभी तो मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि भजन कर लो। बाबा मैं कह रहा जोर देकर कह रहा हूँ मैं भजन कर लो, फिर आगे तुम्हें कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं तो आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, तब तुम क्या भजन करोगे? और इसी दुनिया के झगड़े झगड़े में पड़ जाओगे, फंसे रहोगे, समय निकल जाएगा। जो प्रेमी अपने लक्ष्य प्राप्ति की साधना करता है या करने में लगा हुआ है, उसको इतनी क्या फुर्सत जो दुनिया को सुने, उनसे बात करें। मैं फिर कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ कि तुम सुखी हो जाओ, कि तुम सुखी हो जाओ, तकलीफ दूर हो जाए, मुक्ति मिल जाए, निजात मिल जाए। तुम इतना भी नहीं समझ सकोगे तो मैं तो अपने लिए तपरा हूँ, जल रहा हूँ। मैं तो आपके लिए तपरा हूँ, जल रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, और आप उलट जाते हो। जितना समझाते हैं उतना ध्यान नहीं देते हो। तो कहते हैं कि बच सके तो बच लो, कर सके तो कर लो, समय थोड़ा है और मुसीबतें भर आने वाली है। तुम्हें यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। बचनों को सुनकर होश आना चाहिए। अब तो होश में आ जाओ, रास्ता तुम्हारे सामने है और फिर तुम इसमें फिर आगे समय नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये मेरा ये नहीं है कि स्वामी जी महाराज तो बहुत जल्दी है, उनको भी शरफ है कि उनकी जीवात्मा यहाँ तड़प रही है, याद कर रही है, तो उनको दुख नहीं होता हो जाएगा। तो वो आने को तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसी कुछ बाधा हैं, कुछ कारण है, उस कारण से वो चीज़ बन रही है और हम भी लोग तैयार हो रहे हैं बाबा जी को लाने के लिए। तो मेरा कहना ये है, अब चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इतना संकेत है, ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग बहुत से आज जो लोग कह रहे थे, किसी ने कहा था कि स्वामी जी आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे तो तुम्हारी पहचान बताओ। कितने गलत प्रश्न है। स्वामी जी से पहचान बताने की किसकी हिम्मत है? कौन कर सकता है ऐसे?
आएंगे, भला कैसे आएंगे और कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो बात की बात है। दूसरी बात, एक काफिला निकला था जो यहाँ से क्या नाम है, धौलपुर से, शाकाहारी का, 12 मई को यहाँ से शुरू हुआ था और 18 मई सवाई माधोपुर जिले का था प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम था। तो उस समय बाबा जी ने इतने संकेत दिए थे, तो मैंने उसमें बताया भी था कि इन लोगों को अगवानी करने के लिए स्वामी जी महाराज इस रूप में बैठकर मेरे साथ बैठ कर के इनकी अगवानी की। वो भाग्यशाली जीव हैं, कितने सराहनीय जी हैं, जिनको गंगापुर में भी बाबा जी सामने आए और 52 में जी को लेने गए। जय गुरुदेव। बहुत बड़ी उनकी कीमत, और दोनों संयोग के बाद वही आदमी सामने मिला और कोई उसको नहीं मिला। तो कहने का मैं बताऊँ आपको, 52 का प्रोग्राम था, 18 मई सुबह का था, 8 साढ़े 8 बजे का था, और हम लोग तैयारी कर रहे थे। गंगापुर तो रात को आ गए थे, जल्दी आ गए थे, तो व्यवस्था चल रही थी। वहाँ से संकेत आया कि कोई आदमी यहाँ पर आए और अगवानी के लिए तो आना चाहिए, स्वागत करने के लिए। तो मेरे पास जो वो था, एक टेम्पो वाला था, उसको साथ लेकर चल दिया, कोई साथ दिखाई दिया नहीं, हमें चल दिए। अब थोड़ा दूर आगे चले, खाना निकला, एक औरत मतलब आती हुई नहीं दिखाई दी, एकदम से एक गाड़ी चल रही है, आगे खड़ी हो, चलते हुए आगे, तो भैया मुझको बैठा दो, बैठा ले, चलो मैं कहाँ जाना है, मेरे खेतों में जाना है, बैठ जाओ। मैं बैठ गई, और उसके बैठने से मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। कुछ विशेष कोई अनहोनी चीज़ है, और घूंघट ओढ़े हुए थी, घूंघट ओढ़े थे, मैं देख रहा था, और मैंने उनसे कई बात पूछने की कोशिश की, उसने जवाब नहीं दिया। अब जब ये काफिला आ ही रहा था, नजदीक आने वाला था, इसके पहले उसको गायब होना था। चमत्कार तो नहीं होता, थोड़ा सा ही दिखाने के लिए। तो उन्होंने दिखा गाड़ी आ रही है आगे, तो भाई रुक जाओ, मैं कहाँ जाओगे, तो सामने ये मेरा खलियान है, कहाँ जाऊँगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमने उसको कहा, हमारे ड्राइवर से कहा कि देखो इसका ध्यान रखा, मैं ध्यान रखता हूँ, ये कैसे कहाँ जाती है। उतरी, उसने जाते समय यूँ कहा, हाथ पीछे हो गए, यूँ कहा, हम फिर समझ गया, चले और पीछे देखा तो यूँ गई, पीछे जाती जाती 20 ट्रक पा करके धीरे 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 कोई चीज़ गायब होती है, इस पास से गायब, एकदम से गायब नहीं हुई, एकदम से गायब नहीं हुई। तो हमारे तो में समझ आ गया, बाबा क्योंकि बाबा जी जाओ, अंदर से बोल रहे कि ये तो बाबा जी है, और कौन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार बाबा जी बहुत उतावले हैं। आप अगर इस प्रकार से चलते रहेंगे, अहंकार गरुड़ से दूर रहोगे, तो आपको वो दिन दूर नहीं है जब आपका श्रेय आपको मिलेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। दूसरी बात, अब देखिए बाबा जी के करोड़ों शिष्य हैं। अब हर शिष्य ये चाहता है कि मैं किसी प्रकार से गुरु को प्रसन्न रखूं, गुरु मेरे से राजी रहे। हर चाहे औरत हो या पुरुष हो, कोई भी हो, ये चाहता है कि मैं मेरे से गुरु प्रसन्न रहे। अब इतना बड़ा काम स्वामी जी चले गए और बाहर आने की तैयारी हो रही है, तो कोई को तो क्या हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों क्या हो रहा है कि हमारे स्वामी जी का इस प्रकार से आखिरी टाइम पर इस प्रकार से उनका ज़्यादा बड़ा अपमान हुआ। तो स्वाभाविक है हमारे पिता को अगर कोई गाली दे या कोई उसका अपमान करे, उसका गुस्सा नहीं आएगा। अगर गुस्सा नहीं आता बेटे ही नहीं किस बात के। तो इतनी बड़ी घटना हो गई। हम लोगों ने 18 मई को देखा, आप लोगों ने देखा होगा, और जो पहली नजर में मालूम पड़ गया कि ये हमारा गुरु नहीं है, ये हमारे स्वामी जी नहीं है। पहले तो दुख था, एक जो हमने सामने देखा तो सारा शौक खत्म हो गया। तो कहने का मतलब स्वामी जी सबको संकेत दिया। अब क्यों नहीं बोले, ये काल माया का खेल। वहाँ देखिए पुलिस की फौज पड़ी हुई थी चारों तरफ से। तो इसके लिए भी कार्य हो रहा है, जगह जगह अपीलें हुई है, जगह जगह FIR दर्ज हो रही है। सबका टाइम आ रहा है और नए नए कलेक्टर, नए नए जज का FIR बैठेंगे तो सबका पर्दाफाश होगा।
तो ये रह जाएंगे, थोड़े दिन में इनको समझ में मिल जाएगा इनकी हकीकत क्या है। जिन्होंने हमारे मालिक को, हमारे पिता को हमारे सामने इस प्रकार से कर दिया, ये तो पागल है, ये इस प्रकार से। और जिन्हों का यो ऐसे और कहते हैं कि अंत समय में जब इनका पावर छिन जाता है तो साधारण मनुष्य हो जाते हैं और बहुत दुख तकलीफ भोगते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज ने भोगा। और फिर वो निष्ठामान उसमें लिखते हैं, एक प्रतिज्ञा पत्र है कि मैं उमाकांत तिवारी पुत्री रहना का निवास स्थान मेरा मथुराश्रम है और मैं स्वामी जी का निष्ठावान हूँ। ये निष्ठावान का काम है। तो देखिएगा, समय तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मेरी आज इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मैं तो थोड़ा सा बता दूँ कि आपको अच्छे सपने भी आएंगे। जिनको अभी तक नहीं आए थे तो सपने आएंगे, याद करेंगे तो मालिक दर्शन देंगे। मालिक तो जो है, अरे जिसके लिए वे यहाँ आए हैं, अपने धाम को छोड़ा है, उस अनामी धाम को, और यहाँ दुख तकलीफ हमारे जीवों के लिए आए हैं, तो उनको दुख नहीं होता होगा। ये खेल है, तमाशा है, सज्जुग लाना है, कलयुग को हराना है, तो कलयुग ऐसे थोड़ी जाएगा। तो कलयुग ने तो जब स्वामी जी ने कहा, एक बार हमने ऐसा दृश्य देखा था कि स्वामी जी महाराज से काल भगवान मजाक मस्करी कर रहे थे, मजाक मस्करी कर रहे थे। लो बाबा जी, लो तुम्हारे सबको हम उड़ा ले गए। फिर किसको उड़ा ले गए? तुम्हारे शब्द को हमने समेट लिया। तब वो हमारे थे ही नहीं, वो हमारे थे ही नहीं, किसको लेकर चढ़ लिया? तुम लेकर, तुम्हारा लेकर तुम ले जाओ, और तुम जाओ तो उनको साथ में ले जाना, तुम जाओ तो उनको साथ में ले जाना। तो नहीं, मेरे तो इतना बहुत है तो वो कहीं जाने वाले नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हर चीज बाबा जी हैं, सब तो दिखाते होंगे कि बात नहीं कि मेरी कोई खास बात हो, लेकिन समय पर ये एक बात और बताता हूँ। स्वामी जी का आने के समय पर बहुतों लोगों को संकेत मिलेंगे, संकेत मिल जाएंगे। पहले संकेत देते हैं मालिक, मैं उस तारीख को समय पर किस प्रकार कहाँ निकलूंगा। जिस प्रकार स्वामी जी महाराज वहाँ गए थे, इमरजेंसी में कैद में हुए थे, लोगों को संकेत हुआ। और जब बात चलकर गए थे, और जब स्वामी जी महाराज ने साफ कहा था कि तुमने जो क्या किया था मुझको सब मालूम है। बहुत से लोगों ने मेरे लिए जो है जेलों में गए, बच्चे बच्ची औरतों के कदम हुए, और बहुत से लोगों ने जो मेरे बहुत नज़दीक थे मेरी फोटोओं को फाड़ दिया, जला दिया, कब्जा खोल कर गाड़ दिया, झंडों को नाश कर दिया, और कह दिया, और तेरहवीं कर दिया। बहुतों ने तेरहवीं, मैंने 3 महीने तक स्वामी जी के समाचार नहीं आए थे वहाँ से जेल से, तो लोगों ने समझा, बता दिया स्वामी जी खत्म हो गए हैं, और इतने दिन के बाद तो सख्त बनना। तो बच्चों, आपको अपनी गलती से मैंने माफ कर दी, आइंदा ऐसी गलती को मैं क्या कोई भी माफ नहीं कर सकता। तो आप सोचते हो उनको हम बुला लें, आप उनको बुलाते हो, धिक्कार आ जाते लोगों, जिसने हमारे मालिक का गुरुद्रोही हैं, उनको उन्होंने इतना अपमान किया, और उनके लोगों से कहते आ जाओ हमारे पास में, न आएंगे और न कोई आने देंगे। यही गुरु भक्ति है। जय गुरुदेव। फिर कहेंगे बात बोला।